तो 1750 के बाद मुगल साम्राज्य का अंत और दो तरह के राज्यों का उदय। अब भारत के विभिन्न भागों को कौन चला रहा है? रीजनल पावर्स, दो तरह की, सक्सेशन स्टेट्स, मुगल गवर्नर थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, बंगाल और अवध, और ब्रिटिश, दूसरे तरह के ब्रिटिश बैकग्राउंड और विद्रोह के पृष्ठभूमि में पैदा हुए राज्य, मराठा, जाट और सिख। अब इन लोगों ने क्या किया, यह बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये आखिर इन्होंने किया क्या? अब दो सवाल कि इन्होंने क्या किया, और दूसरा ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शिकार क्यों हुए। ये दोनों सवाल लिखो कि इन्होंने क्या किया, व्हाट वॉज देयर रोल, व्हाट वॉज देयर रोल, इनकी क्या भूमिका थी। और दूसरा क्वेश्चन लिखो कि व्हाई दे बिकेम द विक्टिम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दो सवाल लिखो कि इनकी भूमिका क्या थी, क्या किया इन्होंने, और दूसरा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शिकार क्यों हुए। अब आंसर इसी पैराग्राफ में है, इसी हेडिंग में, ये दोनों आंसर है। इनका रोल क्या था? पहला, इनका रोल यह था कि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। दूसरा, व्यवहारिक, मतलब अप्लाइड, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ढांचा दिया, स्ट्रक्चर तैयार किया। अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने अप्लाइड, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ढांचा तैयार किया, स्ट्रक्चर। से मुर्शीद कुली खान है तो भू राजस्व व्यवस्था में सुधार कर रहा है। एग्जाम्पल लिख लो, मुर्शीद कुली खान, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। बंगाल में तक्कावी ऋण दे रहा है किसानों को। सिर्फ असल जमा, जो जमा की राशि है, बस वही मांग रहा है किसानों से। जितने अवैध कर थे सबको खत्म कर दिया उसने। मुर्शीद कुली खान, अभी आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, व्यवहारिक मतलब अप्लाइड, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ढांचा अपने अपने क्षेत्रों में निर्मित किया, क्योंकि सब कुछ कोलैप्स हो चुका है, प्रशासन लकवाग्रस्त हो चुका है। तीसरा काम, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। अराजकता इतनी ज्यादा है, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। राजनीतिक विकेंद्रीकरण किसके हाथ में? जमींदारों के हाथ में। पैसा चाहिए, जागीरदारों के हाथ में, सरदारों के हाथ में। सरदार मतलब वो नहीं, सिख। जो क्षेत्रीय छोटे छोटे सरदार थे उनसे समझौता कर लिया, ढांचा कोलैप्स कर चुका है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, अप्लाइड, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ढांचा तैयार किया अपने क्षेत्र में, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन किया।
नॉन कम्युनल राजनीति, नॉन कम्युनल पॉलिटिक्स, नॉन कम्युनल कौन है? हैदराबाद के निजाम का सलाहकार पूरन जैन। कौन है? मुर्शीद कुली खान का सलाहकार रामजीवन। अभी आगे लिखेंगे सब। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, नो डिस्क्रिमिनेशन, जनरली नो डिस्क्रिमिनेशन। ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा दिया, प्रमोशन टू ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारे काम किए इन राज्यों ने। पिक्चर बनाओ, मुगल साम्राज्य खत्म हो चुका है, मुगल डायनेस्टी खत्म हो चुकी है। अब ये पिक्चर बनाओ, मैं बैठ रहा हूं, इसका मतलब ये कि तुम बोर्ड कायदे से देखो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, स्टिक लेनी वैसे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, अप्लाइड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तैयार किया अपने अपने क्षेत्रों में। एग्जाम्पल मुर्शीद कुली खान। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन किया जमींदारों, जागीरदारों, सरदारों के साथ। कम्युनल राजनीति नहीं की, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। लेकिन बट दे बिकेम द विक्टिम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। परंतु ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकार बन गए। क्यों? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शिकार बन गए। क्यों? क्योंकि 17th सेंचुरी से जो फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुई थी, सत्रहवीं शताब्दी से जो फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुई थी, उसको कोई खत्म नहीं कर पाया। तो फाइनेंशियल क्राइसिस जो औरंगजेब को खा गई, बहादुर शाह को खा गई, जहांगीर शाह को खा गई, फर्रुखसियार को खा गई, मोहम्मद शाह को खा गई, उसको कोई खत्म नहीं कर पाया। वो क्राइसिस चलती रही। दूसरा, ये सब कर उगाही वाले राज्य, सिर्फ कर उगाही, टैक्स कलेक्शन, सिर्फ कर उगाही वाले राज्य, कर इकट्ठा किया, प्रशासन चलाया, खत्म। किसानों का जो उत्पीड़न था, सप्रेशन ऑफ फार्मर्स, ठेकेदारी की वजह से सप्रेशन ऑफ फार्मर्स, उसको रोक नहीं पाए। कि महाजन, जमींदार, साहूकार ठेकेदारी प्रथा आ गई कृषि में, और साहूकार वो तो जिसका फायदा उसका, दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। 1990 के बाद देश की राजनीति ठेकेदारों के हाथ में चली गई। ऐसे ही शताब्दी में देश की राजनीति साहूकारों के पास चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको फायदा देना शुरू किया, वो कंपनी के साथ चले गए। मेरा फायदा बचे, बाकी भाड़ में जाए दुनिया। और
विदेशी कंपनियों से कुछ सीखा नहीं, स्वयं को मॉडर्नाइज करने की कोशिश नहीं की। तुम सोच के देखो, फ्रांस के व्यापारी यहां मौजूद हैं, ब्रिटेन के व्यापारी यहां मौजूद हैं, और वो कहां से कहां पहुंच चुके हैं। 15th सेंचुरी से जो बदलाव शुरू हुआ यूरोप में, रेनेसांस, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, एनलाइटनमेंट एरा, वो सब खत्म। उससे अगला आदमी तुम्हारे यहां बैठा है, दुनिया के दूसरे कोने में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, तुमको पता ही नहीं। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इस देश में 90% लोगों को पता ही नहीं कि क्यों चल रहा है। और मजा ले रहे हैं कि हेलीकॉप्टर गिर गया भैया यूक्रेन में, और तू मंत्री मर गया यार, वो तिनवा मारिश हुई। बजट आया है, इस देश के 90% आदमी को नहीं पता होगा। ये जो संसद में लोग बैठे हैं, ये इनको तुम तनख्वाह देते हो। इस देश की जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व, और इनकी हिम्मत, और तुम ही जाके इनका पैर छूते हो। इस देश के मालिकों ने अपने नौकरों को बेअंदाज कर दिया है। तुम्हारा नौकर 1000 रुपया लेके बाजार सामान खरीदने गया, लौट के आया, तुमने हिसाब ही नहीं मांगा, अब उड़ाएगा तो है ही है। ये देखो, तो क्या रोल प्ले किया इन्होंने, ये पहले उस क्या भूमिका रही इनकी मुगल साम्राज्य के पतन के बाद। ये भूमिका, ये शिकार क्यों हुए, इसकी वजह से। देखो, मैं डॉक्टर अंबेडकर को इसीलिए बहुत मानता हूं, बहुत। और एक चीज उनकी जो मेरे दिल में इम्प्रिंट है, न्यूटन का चौथा लॉ देने वाले आदमी है डॉक्टर अंबेडकर, कि दुनिया में जितने भी लोग परेशान हैं, दमित हैं, शोषित हैं, वो शिक्षा की तरफ चले हैं, पढ़ें। लोगों ने कहा काहे भैया, अरे बोले शिक्षा शेरनी का दूध है, भैंस का नहीं, गाय का नहीं, शेरनी का। जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं जब मोदी जी की तारीफ करता हूं व्यक्तिगत तौर पर, तो कई बार लोगों को बहुत कष्ट होता है। मोदी जी से हमारी पटीदारी है, हमारा मकान कब्जा किए कि जमीन लिए छीने जा रहे हैं, लोगों ने वोट दिया, वो प्रधानमंत्री है, उसमें मैं क्या करूं। जो लोग उनसे खुश नहीं है, वो फिर से वोट उनके विपक्ष में देते, वो हट जाएंगे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं उनको बहुत मानता हूं, क्योंकि संघर्ष, करुणा, योद्धा और क्रोध, ये सब, ये देखो भगवान श्री, मैं कहता हूं ना, पैगंबर हिंद श्री राम, मोदी जी क्यों महान बने। उन्होंने इनकी पूजा नहीं की, इनको आदर्श माना। संघर्ष, उनका जीवन देखो, आरएसएस के एक कार्यकर्ता से भारत का प्रधानमंत्री, ये बात तुम्हें प्रभावित नहीं करती। हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख लो। प्रभु राम ने घर छोड़ा, उन्होंने भी छोड़ा। करुणा,
टर्की का मुद्दा देख लो, इतना लोग उनसे कहते हैं, ये देखो नरेंद्र मोदी आरएसएस के कार्यकर्ता से पीएम, हालांकि वो कहते हैं मैं चाय बेचता था, पर मैं नहीं मानता। वो सपनों के व्यापारी हैं, सपना दिखना भी जानते हैं और सपना दिखाना भी जानते हैं। देख लो टर्की वाले मुद्दे पे कि मुसलमानों से नफरत करते हैं, योद्धा हैं। बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने प्रधानमंत्री। और क्रोध राज्यसभा के भाषण में लोगों ने देखा ही, कहा मुझे मत छेड़ो। इसको बोलते हैं व्यक्तित्व। मोदी जी श्री रामचंद्र की पूजा नहीं करते, फॉलो करते हैं। अंबेडकर जी की पूजा नहीं करनी है, फॉलो करना है। ये देखो, तुमको आश्चर्य नहीं लगता कि वो कहते थे मैं चाय बेचता, चलो ना भी बेचते रहो या बेचते रहो, लेकिन एक सामान्य आदमी प्रधानमंत्री दूसरा टर्म, तीसरा करे मैं बनने जा रहा हूं, अब की बार 400 के पार, मैं नहीं कह रहा हूं। है चुनाव लड़ने जा रहा है बीजेपी से, मैं कहा मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं क्यों चुनाव लड़ूंगा, मुझे पता है मुझे क्या करना है। राक्षस राज बाली, भगवान आए मांगने के लिए, भगवान राक्षस राज, वानर राज नहीं, राक्षस राज बाली। शुक्राचार्य ने पहचान लिया कि ये तो विष्णु भगवान है, तुमको धोखा देने हैं, बोले आए होंगे, मेरा काम है दान करना, मेरे दरवाजे पे जो भी आएगा मैं दान करूंगा, भगवान है तो क्या हुआ। अरे बोला तुमको धोखा देगा, बोले देने दो। भगवान ने कहा 3 पग जमीन चाहिए, बोला ले लो। 2 पग में सारा ब्रह्मांड कब्जा। भगवान ने कहा तीसरा पैर, उसने कहा मेरे सर पे रख दो। है राक्षस, कोई बात नहीं, विरोध करना अलग बात है, आलोचना करना। आलोचना शब्द कहां से बना? लोचन से, आंख, लोचन माने आंख। इसलिए जब ज्यादा हम किसी को घोरते हैं तो उसको कहा जाता लुच्चा। आलोचन निष्पक्ष होकर देखना। देखो 2 हेडिंग तुम्हारी तैयार हो गई। यही एनसीईआरटी तुम्हारे जीवन में कयामत कराएगी, एकमात्र। अगली हेडिंग, हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद और कर्नाटक। अब हैदराबाद की स्थापना किसने की? निजामुल मुल्क ने। क्यों की? क्वेश्चन मार्क लगाओ यहां। क्यों की? कोई तो वजह रही होगी, क्यों छोड़ के आया वो? उसने सैयद बंधुओं को हटाया। सैयद बंधुओं को हटाया। उसकी अहम भूमिका रही सैयद बंधुओं को हटाने में। 1720 से 22 दक्कन का प्रभारी
इंचार्ज ऑफ दक्कन 1722 से 24 मुगल साम्राज्य का वजीर। हैदराबाद की स्थापना की निजामुल मुल्क ने। सैयद बंधुओं को हटाया। 1720 से 22 दक्कन का प्रभारी, इंचार्ज ऑफ डेक्कन। 1722 से 24 मुगल साम्राज्य का वजीर। फिर क्या जरूरत पड़ गई? फिर क्या जरूरत पड़ गई? वो जो फिकल माइंडेड मोहम्मद शाह रंगीला है ना, मोहम्मद शाह रंगीला, उसको समझा रहा है ये कि सरकार सब कुछ खत्म हो जाएगा, सरकार कुछ बचा नहीं है। वो सुन ही नहीं रहा। तो जब भी राजा तुम्हारी अच्छी बातों को नहीं सुन रहा है ना, उस राजा का त्याग कर देना चाहिए। एक तो राजा सुन नहीं रहा, और टाइम पीरियड देखो 22 से 24। दक्कन में क्या चल रहा है? सिविल वॉर। कहां? मराठों के बीच। मराठों के बीच में सिविल वॉर चल रहा है। शाहू और ताराबाई, शाहू और ताराबाई, शाहू जी महाराज और ताराबाई, इन लोगों के बीच सिविल वॉर चल रहा है। आंतरिक कला। तो ये बिल्कुल सही मौका था उसके लिए। और हैदराबाद के तो क्या कहने, जलवायु, खाना, लोग। हैदराबाद चले हो तो वहां का आदमी पहले तुम्हें बिरयानी खिलाने लेके भागेगा कि भैया हम नहीं खाते। अरे बहुत अच्छी बनती। भैया हम खाते ही नहीं, बहुत बढ़िया, पूरी दुनिया से लोग खाने आते। और उनका जो हिंदी का एसेंट है, असद साहब जब प्रधानमंत्री जी का नाम लेते तो कहते मोदी। मोदी, मोदी जी नहीं कहते हो, मोदी। अच्छा लगता है उनके मुंह से। तो राजा समझने को तैयार नहीं, और दक्कन का एरिया सिविल वॉर का शिकार। और ये एक सुनहरा, ग्रैंड अपॉर्चुनिटी, ग्रैंड अपॉर्चुनिटी। तो राजा सुनने को तैयार नहीं। दिल्ली षड्यंत्र का केंद्र, न करेंगे न करने देंगे। ये पॉइंट भी ऐड कर लो। दिल्ली षड्यंत्र का केंद्र, दिल्ली द सेंटर ऑफ कॉन्स्पिरेसीज। दिल्ली द सेंटर ऑफ कॉन्स्पिरेसीज। राजा सुनने को तैयार नहीं। नादिर शाह ने हमला किया, दरबार में मुर्गा लड़ा रहा है। लोगों ने कहा कि साहब नादिर शाह आज दिल्ली की तरफ, लाहौर पे कब्जा हो गया, मुर्गा लड़ा रहा है दरबार में। कहा रहा होगा नादिर शाह ने पकड़ के बंदी बनाया, मुर्गा बनाया 2 दिन। कहा अंकल जी गलती हो गई। बोले ये कौन है? बोले ये यही है वो मुगल राजा। बोले ये है, मुर्गा बनाओ उसको।
और 1724 में निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना कर दी। इससे क्या हुआ, कल चर्चा करेंगे। हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल, राजपुताना, कल पूरा डायग्राम बनाएंगे सारे राज्यों का। जागो, पढ़ो, जगाओ, अपना, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का और इस पूरे विश्व का कल्याण करो। खड़े हो जाओ। जय हिंद फ्रेंड्स।